जी भी साथ हैं और हमारे कुछ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की फोटो प्रदर्शनी लगी हुई है। कुछ हमारे जी राजन सिंह जी, मुर्तजा अहमद, सुधीर बख्श चुके हैं मंच के करीब रहा है। इसी तरह से मेंढर में भी एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी जो है, इनके साथ साथ रिसोर्स पर्सन रहा है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ हैं। इन्होंने अपनी कला द्वारा डेथ थी पहले में, किसमें थी? सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ। और इसमें जो है किसी कारण से भी अगर बंदे की डेथ होती है, किसी कारण से भी बंदे की डेथ होती है, अगर इस स्कीम के तहत बंदे ने अपना वो प्रीमियम भरा है तो इसको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनसे हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। दूसरी इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स की बात की गई, खासकर मिशन यूथ की जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो आपने देखा भी सुना भी। खासकर इन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट ने मिशन यूथ के लिए जो स्कीम्स चलाई हैं कि यूथ को लाइवलीहुड देने के लिए, एक अच्छी रोज़गार देने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसमें तेजस्विनी का यहाँ पे जिक्र हुआ, मुमकिन स्कीम का जिक्र हुआ, PMEGP का जिक्र हुआ। देखो मुमकिन स्कीम है क्या? जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड लोग अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने महल्ले में, अपने कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में ये बड़ा रोल है और आप लोगों का सबसे अहम रोल इसमें बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रोग्राम में जुड़े रहें और इसको ध्यान से सुने। डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे भी हुक्म हुआ कि आप डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से भी मुंसलिक हूँ। एक तो मैं चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करते हैं या हमारे ITI हैं या किसी दूसरे स्कूल से यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं इन्हीं के इंतज़ार में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ये और हमें भी फोकस करना है। और कुछ जो स्कीम्स हैं जो हायर एजुकेशन या कॉलेज लेवल पे हमारे पास होती हैं, मैं चाहूँगा कि आपको भी फेमिलराइज करवाया जाए, आपको भी उससे मुस्तफीद करवाया जाए कि कॉलेज में किन किन कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाएगा, इस पे भी बात करूँगा। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं कि कॉलेज में जब बच्चा 10+2 करके आता है तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, मेडिकल है, ये नॉन मेडिकल है। आज यहाँ पे मेंढर डिग्री कॉलेज में हो रहा है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फील्ड ऑफिस पुंछ ने ऑर्गेनाइज किया है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे एग्जीबिशन, फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई गई है और हमने कुछ एक्टिविटीज़ रखी है जिसमें हम यूथ को इन्वॉल्व करें, ताकि जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है वो आज़ादी की लड़ाई के बारे में जाने और हमने आज़ादी किस तरह से हासिल की है उसके बारे में जान के आज़ादी की इज़्ज़त करना सीखे। ये ख़ास मकसद है इस प्रोग्राम का। और हमने सेल्फी कॉर्नर और सिग्नेचर वॉल और कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि बच्चे इन्वॉल्व रहें। हमारे पास एक मैगज़ीन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से फोर्टनाइटली छप कर आती है, वो भी हमने रखी है बच्चों को बांटने के लिए। और ये बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और आज 24 को ये शुरू हुआ है, कल 25 को ये ख़त्म हो जाएगा। इससे प्री पब्लिसिटी की थी हमने ITI के बच्चों के साथ, गवर्नमेंट ITI मेंढर के बच्चों के साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए थे और उसमें भी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने आसपास लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन में विजिट करें। और विशेष करके हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है अलग अलग डिपार्टमेंट से कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, जानकारी हो, ताकि लोग उनसे ज़्यादा लाभ ले सकें।
कम्युनिटी से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव लेकर। इसमें बहुत सारे मतलब जो हीरोज़ अपने बलिदान देकर इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे जो हैं उनसे हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से हमें बेनिफिट हो। जितने भी उन्होंने हमारे साथ अप्रिशिएट किया, डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए बताया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बहुत सारे हमें मतलब फैसिलिटी के लिए बताया कि अगर आप इस क्रेडिट में जाना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा और आप अपना कारोबार चला सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर के तले ये प्रोग्राम हुआ और इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पे बुलाए गए डिपार्टमेंट्स के और उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से डिटेल्स में अपनी स्कीम्स का पब्लिक के सामने जो है वो पेश किया और इससे ताकि पब्लिक स्कीम्स के बारे में पूरी अवेयर हो, उसका फ़ायदा उठाए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं पब्लिक के लिए नहायत ही मुफीद हैं और ताकि पब्लिक इससे फ़ायदा उठाए। और मैं इसके लिए जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं प्रोग्राम के, मट्टू जी हैं या उनके साथी हैं, इनका शुक्रिया अदा करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स इन्होंने जो यहाँ पे किए और उम्मीद रखेंगे कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें। तो आगे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करे और स्कीम्स के बारे में जाने जो उनके लिए गवर्नमेंट ने बनाई हैं ताकि उनसे वो फ़ायदा ले सकें।